गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने क्वेश्चन शुरू किया था डिफाइन द फॉलोइंग वेक्टर्स। उनमें से हमने 5 वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया। अब जो उसके आगे है वेक्टर्स जो हमें डिफाइन करने हैं, उनमें से पहला आज 6th वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर और एक्शल वेक्टर। ये सारे डिफाइन करने हैं, एक एक करके करेंगे। ये जो यूनिट वेक्टर है बेटा, सबसे पहला हम यूनिट वेक्टर अब करेंगे। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, 6th है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो बेटा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हो सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1, और डायरेक्शन कौन सी होती है? एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसका मतलब क्या हुआ पहले आप लोग देख लीजिए। इधर सुनो बेटा, अगर आप लोगों को यह पता होना चाहिए, ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन देता है एक वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या देता है? बेसिकली डायरेक्शन। इधर सुनो बेटा, सबको पता है वेक्टर जो होता है बेटा, वेक्टर इज इक्वल टू, अगर एक वेक्टर है इसमें 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक, क्लियर? अब अगर वेक्टर में लूंगा ए वेक्टर, ए वेक्टर में 2 चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है ए का, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हो गया ऐसे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहां पहले मैं अगर ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए, वेक्टर ए जो है इसको गिवन वेक्टर भी बोलते हैं। गिवन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिखेंगे मॉड में, मॉड रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको मॉड ए भी पढ़ते हैं या सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे जब रखेंगे मॉड में। मल्टीप्लाई डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन देता है ये याद रखना है, ए के ऊपर ऐसे बनाना है, ए को जैसे एक के ऊपर मैंने कैप रखी, ये जो ए के ऊपर मैंने ऐसे रखी कैप, इसको पढ़ते हैं बेटा, इसको ए कैप और ए हैट और कैरेट, मगर मोस्टली हम पढ़ते हैं ए कैप। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बेटा बी कैप और बी हैट और बी कैरेट। लिखने में तो ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कोई बताएगा आई कैप लिख लीजिए, आई कैप ऐसे लिखोगे, आई कैप। इसको पढ़ना है आई कैप, इसको पढ़ना है जे कैप, इसको पढ़ना है के कैप। ये जो ए वेक्टर है यहां पर, ए कैप या ए हैट या ए कैरेट,
बेटा इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये किसकी डायरेक्शन देता है बेटा? यूनिट वेक्टर। और ये देता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसे है, इधर देख लीजिए बेटा, इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का मॉड हो गया यहां से यहां तक मॉड। डायरेक्शन कौन देगा? ए कैप। ए कैप इसकी डायरेक्शन देगा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और ये ए कैप देता है इसकी डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1। लेकिन डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन देता है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में ए कैप भी होगा। याद रखा बेटा? अब क्या है यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, जरूरी है बेटा, ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। अब यूनिट मैग्नीट्यूड किसका होता है? यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट का मतलब 1 मैग्नीट्यूड किसका होता है? यूनिट वेक्टर का। यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज सेम डायरेक्शन, एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैं फिर से बताता हूं, ए वेक्टर विच has unit magnitude and has same direction as that of the given vector is called unit vector। एक वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन। अगर मैं वेक्टर ए लिखूंगा, वेक्टर ए में भी दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दूसरी है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड हम सिंपली मॉड से लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए देगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किससे देते हैं? ए कैप। ए कैप जरूरी नहीं है ए कैप, आप एन कैप लिख सकते हैं, जे कैप लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं, एन कैप लिख सकते हैं। जो भी आप लोग इसके साथ रखोगे वो हो गया यूनिट वेक्टर। आई ए वेयर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। याद रखना, ये देता है वेक्टर ए की डायरेक्शन और ये देता है मैग्नीट्यूड। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड सिंपली ए लिखोगे, ए मॉड में रखिए या ऐसे रखिए, सिंपल अल्फाबेट लिख लीजिए एरो के बगैर, तो ये भी मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करता है। और डायरेक्शन ए कैप, ये डायरेक्शन देता है। ये हो गया ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया बेटा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक चीज और, ये जो ए, इसको पढ़ते हैं बेटा ए कैप और ए हैट और ए कैरेट। क्लियर है बेटा? इसको पढ़ते हैं बी कैप और बी हैट और बी कैरेट। इसको पढ़ते हैं आई कैप, इसको पढ़ते हैं जे कैप, इसको पढ़ते हैं के कैप। सारे ये यूनिट वेक्टर्स है और सबका मैग्नीट्यूड 1 है और सबकी डायरेक्शन जिस वेक्टर के साथ आप लगाओगे उसी वेक्टर की ये डायरेक्शन देता है। याद रखा बेटा? और भी एक चीज है जो आपको समझना है, वो ये है कि अगर आप लोग इसमें आप लोग देखोगे, इधर देख लीजिए बेटा, ए कैप किसके बराबर हो गया? आप यूनिट वेक्टर ए कैप, ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे। ठीक है? अब देखो, वेक्टर ए का मतलब हो गया वेक्टर, ये हो गया गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है बेटा?
तो ए क्या है? यूनिट वेक्टर। और अब दूसरी डेफिनेशन आएगी, यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर टू द magnitude of the given vector is called unit vector। यूनिट वेक्टर की शाबाश बेटा, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। याद रखिए, ये जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। डायरेक्शन होती है बेटा, इसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की होगी, उसी डायरेक्शन में ये होता है। क्लियर है? शाबाश बेटा। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, नो डायमेंशंस। ये याद रखना बेटा, ना कोई डायमेंशन है, ना इसको अपनी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की होती है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। याद रखा, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और लिखा जाता है ए के ऊपर कैप बनानी है, पढ़ना है इसको ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में क्या जानते हो आप? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होती है वही जिस वेक्टर के साथ आप लोगों ने लगा दिया। मान लीजिए आप लोगों ने लिखा z वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z इंटू एन कैप। इस वक्त एन कैप किसकी डायरेक्शन देता है? z वेक्टर की, where n cap is the unit vector which gives the direction of z vector। याद रखना, इसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, ये किस डायरेक्शन में ड्रा किया जाता है? जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन गिवन वेक्टर की, और डायमेंशनल कोई भी इसके डायमेंशंस नहीं होते। याद रखा बेटा, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बाद आएंगे बेटा 7th, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। 7th है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इधर सुनिए बेटा, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 डायमेंशंस है, इधर देख लीजिए, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री एक्स और वाई के बीच में एंगल है, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है तीनों, ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर। अब देखो, अगर यहां से आई कैप रखेंगे हम, यूनिट वेक्टर रख दिया यहां से, एक्स एक्सिस पर कौन है? आई कैप। वाई एक्सिस पर कौन सा यूनिट वेक्टर रख दिया? जे कैप। और जेड एक्सिस पर कौन सा यूनिट वेक्टर रख दिया? के कैप। अब देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस पर। दोज यूनिट वेक्टर्स, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। दोज यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली का मतलब है ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर। दोज यूनिट वेक्टर्स which are mutually perpendicular to each other are called orthogonal unit vectors। ऐसे यूनिट वेक्टर जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो,
ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मेरे साथ पढ़िए, दोज यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। याद रखा बेटा, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बाद आएगा लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। 8th है लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर बता दीजिए बेटा होता क्या है। इधर देखो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फिक्स्ड हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फिक्स्ड हो, जैसे वॉचेस में होती है। वॉचेस का टेल, जो वॉच में सुई होती है, नीडल जो होती है, जो घूमती रहती है, उसकी टेल फिक्स्ड होती है। ए वेक्टर whose tail is fixed is called localized or fixed vector। ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फिक्स्ड हो, एक ही जगह पर बंद हो और हेड फ्री हो। हेड इसका घूम रहा, हेड तो फ्री है इसका, लेकिन टेल फिक्स्ड है, उसको बोलते हैं बेटा फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। लेकिन 9th जो है बेटा, जिसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। जैसे मैग्नेटिक कंपास नीडल है, आप लोगों को याद रखना है बेटा, जिसका टेल फ्री है, हेड तो दोनों में फ्री है, इसकी टेल भी फ्री है, फ्री टेल। ए वेक्टर हुज टेल इज फ्री, हेड तो इसमें भी फ्री है, हेड तो इसमें भी फ्री है, लेकिन जिसकी टेल भी फ्री है उसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। ए वेक्टर हुज टेल इज फ्री इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। याद रखिए बेटा, जिसकी टेल भी फ्री है उसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। बेटा अब है कोप्लैनर वेक्टर्स। याद रखिए बेटा, कोप्लैनर वेक्टर्स है। आप 10th है ये, कोप्लैनर वेक्टर्स। ठीक है बेटा, कोप्लैनर वेक्टर्स मैं आपको बताता हूं अभी। इधर सुनिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, इस एक्स जेड, इस वाले पोर्शन को यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं बेटा इसको? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को बोलते हैं बेटा वाई जेड प्लेन, और इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। ठीक है बेटा, क्लियर? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, एक ही प्लेन में रहने वाले वेक्टर्स को बोलते हैं कोप्लैनर। को का मतलब हो गया सेम प्लेन में रहने वाले, सेम प्लेन। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है कोप्लैनर वेक्टर्स। क्यों है कोप्लैनर? बिकॉज दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एक्स वाई में। एक्स वाई में रहते हैं
दो वेक्टर्स कौन कौन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दे आर कॉल्ड द कोप्लानर वेक्टर्स. दोज वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स. वेक्टर ए और वेक्टर बी है कोप्लानर वेक्टर्स. अगर मैं यहां पर वेक्टर सी बनाऊंगा और यहां पर वेक्टर डी बनाऊंगा, वेक्टर सी और वेक्टर डी भी कोप्लानर है क्योंकि ये रहते हैं एक्स और जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में. लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर सी कोप्लानर नहीं है क्योंकि वेक्टर ए रहता है एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर सी रहता है एक्स जेड प्लेन में. ये कोप्लानर आपस में नहीं है. लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी कोप्लानर है, वेक्टर सी और वेक्टर डी कोप्लानर है, वेक्टर ए और वेक्टर सी कोप्लानर नहीं है. Those vectors which are lying in the same plane are called coplanar vectors. याद रखिए. इसके बाद 11th वेक्टर है जिसको बोलते हैं बेटा पोलर वेक्टर. पोलर और एक्शियल वेक्टर अब पढ़ाएंगे. पोलर और एक्शियल इधर देख लीजिए. 11th है पोलर वेक्टर. सुनिए बेटा, अगर एक कार, मान लीजिए ये है कार बेटा, ये कार है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है. कहां की तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ. विद स्पीड, स्पीड है इसकी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड है इसकी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हो गया इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, किसकी तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है बेटा, वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहां की तरफ? ईस्ट की तरफ. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड तो, ये तो स्पीड है, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड में आप लोग देख लीजिए, स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकंड है. डायरेक्शन तो होती नहीं स्पीड में, लेकिन मैंने डायरेक्शन भी बताई ईस्ट की तरफ, और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ. मुझे बता दीजिए, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार and direction of the velocity, direction of motion of the car, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार किसकी तरफ है बेटा? ईस्ट की तरफ. कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ. ठीक है बेटा. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी किसकी तरफ है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी किसकी तरफ है बेटा? ईस्ट की तरफ. इसका मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज इन द सेम डायरेक्शन. याद रखा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है. इसका मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर whose direction is along the direction of motion of the body. ए वेक्टर, याद रखे बेटा, ए वेक्टर whose direction is along the direction of motion of the body. एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन along the direction of motion of the body or particle is called, शाबाश बेटा, पोलर वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार है ईस्ट की तरफ, लेकिन वेलोसिटी भी किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ. इसका मतलब हो गया जो ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये बन गया पोलर वेक्टर. ए वेक्टर whose direction is same as that of the direction of motion of the car. एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार किसकी तरफ है?
ईस्ट की तरफ, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगी एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ए वेक्टर whose direction is along the direction of motion of the car is called polar vector. Velocity is a polar vector. Displacement is a polar vector. याद रखना, a vector whose direction is same as that of the direction of motion of the car is called polar vector. Velocity is a polar vector. Displacement is a polar vector. याद रखना। इसी के बाद एक और वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर याद रखना बेटा, एक्सियल वेक्टर होता है, ये तो लीनियर पाथ पर है, वो सर्कुलर पाथ पर है। 12 एक्सियल वेक्टर, ठीक है बेटा। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अराउंड घूम रही है कोई बॉडी, ठीक है बेटा। एक ऐसा वेक्टर मान लीजिए कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए वेक्टर याद रखना, ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं बेटा एक्सियल वेक्टर। A vector whose direction is along the axis of rotation of the body is called axial vector. Axial vector होता है बेटा अगर ये सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर पाथ पर बॉडी एक चल रही है, ठीक है बेटा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी along the direction of axis of the rotation, उस वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर है। ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, is called axial vector. The examples of axial vector are angular velocity, angular acceleration, torque, etc. याद रखा बेटा, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर प्लेन स्ट्रेट पाथ पर होता है, एक्सियल वेक्टर सर्कुलर पाथ पर होता है। याद रखिए बेटा।